मन को साधो। और मन को राम जी ने साधा तो मन राम जी का इतने वश में था कि राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या कहती है, हमसे ब्याह कर लो, ऑफर दे रही है, शादी कर लो। लेकिन राम जी ने उससे देखा तक नहीं। राम जी सीता मैया को देख के बात कर रहे थे, उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? राम जी का मन इतने वश में था कि वो पराई स्त्री को देखते भी नहीं थे, और रावण का मन इतना अनकंट्रोल था कि दूसरों की औरतों को उठा उठा के ले आया करता था। मन का ही तो खेल है पूरा। राम और रावण में क्या अंतर है? मन का ही तो अंतर है। रावण का मन अच्छा नहीं है, राम का मन अच्छा, सिंपल है। मन से ही कोई रावण होता है और मन से ही कोई राम होता है। मन कंट्रोल में है तो राम है, और मन अनकंट्रोल है तो रावण है। मन वश में नहीं है तो रावण है। तो आपका मन वश में नहीं है तो करो, करो, करने से होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस से, धीरे धीरे मन को लगाओ भगवान में। इसलिए कीर्तन करना सीखो। कीर्तन क्यों कहा जाता? करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंदम हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जपो। क्यों? आप लोग जपते ही नहीं। क्यों नहीं जपते? क्योंकि आपको उसमें स्वाद नहीं मिलता। स्वाद तो निंदा चुगली में मिल रहा है। ये बेसिक चीजें हैं। कीर्तन करने से चित्त की शुद्धि होती है। मन जो 17 जगह भागता वो एक कंट्रोल हो। इस कीर्तन सत्संग कथाएं सुना करो। आप अपने मोबाइल पर कथा सुना करो, यूट्यूब पर कथा यूट्यूब पर आती है, टीवी पर आती। कथा सुनते हो आप लोग? हाँ या ना? आप सुनते हो? नहीं सुनते? क्यों? टाइम ही नहीं रहता। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, टाइम नहीं है। शादी हो गई आपकी? शादी टाइम निकाल के शादी कर लिए, टाइम निकाल के बच्चे पैदा कर लिए, तो टाइम निकाल के भैया ये भक्ति किसके लिए करोगे? इससे हमारा लाभ नहीं है। मीरा ने भजन किया तो मीरा का लाभ हुआ, प्रहलाद ने भक्ति की तो प्रहलाद जी का लाभ हुआ, ध्रुव ने भक्ति की ध्रुव जी का। ये अपने लिए सबकी जिम्मेदारी, मैं सबको बोल रहा हूं, आप सबकी हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि पैसा कमाना हमारी जिम्मेदारी है, परिवार का भरण पोषण हमारी जिम्मेदारी है, तो आत्मकल्याण के लिए प्रयास भक्ति किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हें नरक ना मिले इसलिए तो तुम्हें भक्ति करना है, वरना यहां तो खूब पैसा कमाए, गलत काम हुआ, लेकिन आप गए नरक में तो क्या फायदा? इसलिए यहां भी और वहां भी सुखी रहे आप। इसलिए आपको समय नहीं, आप क्या कहते हैं? समय नहीं है। समय किसके पास है साहब? आप कह रहे हैं समय नहीं है, किसके लिए? आपको ये आंखें किसने दी? बताओ, प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल रियल उत्तर दो। आपको आंखें किसने दी? हाँ, जब आप हुए तो सब साथ में आया। तो आपकी माँ के पेट में जब आपकी आंखें जब बाहर आए थे अपनी माँ के पेट से, तब आंखें थी, पांव थे, हाथ थे, स्वस्थ शरीर था, छोटे सा बच्चे के रूप में। ये बताओ कि माँ के पेट में आंखें लगाने कौन गया था? साइंस का सिस्टम समझो। यदि ये वस्तु है साहब, समझो, साइंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं आपको। यदि ये वस्तु है तो इस वस्तु को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि कार्य है तो कारण होगा। यदि ये वस्तु है, ये माला है, तो इसे बनाने वाला कोई, हाँ या ना? आपने कपड़े पहन रखे हैं, तो कपड़े पहने हैं तो इन्हें कपड़ों को बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? तो जब माला है तो माला को बनाने वाला कोई होगा। आपका घर है तो घर को बनाने वाला कोई होगा। कपड़े हैं तो कपड़े को बनाने वाला कोई होगा। तो फिर आप हैं तो आपको भी तो बनाने वाला कोई होगा। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी आंखें कोई तो होगा बनाने वाला। कौन था वो? हाँ, एक आंख होती है।
अभी आपकी कितनी है ये बताओ? अभी 2 हैं। और आंखें आपको किसने दी ये बताओ? सिंपल उत्तर है भगवान ने। और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो इतना लेट क्यों करते हो ये कहने में कि भगवान ने? ये तो ऐसी बात हुई कि आपने हमें रहने को जगह दी, आपने हमें खाने को रोटी दी, आपने हमें सहारा दिया। और जब पूछा गया हमसे क्यों सहारा किसने दिया, तो हम सकुचा रहे हैं कहने में कि इन्होंने। अरे जब आपने सहारा दिया है तो हम गर्व से कहें ना कि आपने दिया। ईमानदारी तो यही है। ये तो बेईमानी है कि आपको जिसने सहारा, आपने मुझे सहारा दिया और मैं कह दूं कि नहीं इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, तो ये तो नमक हरामी हो जाएगी। हाँ या ना? तो आपको जिस परमात्मा ने आंखें दी, जिस परमात्मा ने शरीर दिया, उसको बोलने में इतना लेट क्यों? उसने दिया तो बोलो ना, हाँ ये भगवान का दिया शरीर है। वो ना देता तो क्या कर लेते? अंधे होते तो क्या कर लेते? लंगड़े होते। क्या लोग लंगड़े नहीं है? क्या लोग अंधे नहीं है? क्या कर लेते? आप किससे शिकायत करते? उस विधाता ने सुंदर सा शरीर दिया, अनमोल। और शरीर से कीमती कुछ नहीं है। आप करोड़ों कमा लो साहब, लेकिन आपके शरीर से अनमोल कुछ ना होगा। वो करोड़ों भी लोग लगा देते हैं शरीर में, और वो अनमोल शरीर देने वाला भगवान है। और वो भगवान के लिए आप कहते हैं टाइम नहीं है, हद होती है।